अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के उन चंद खित्तों में से एक की सैर पर जिसे तारीख का जिंदा अजायब घर कहा जाता है। एक ऐसी सरजमीन जहां हजारों साल पुरानी तहजीबियों की बाज़गाश्त आज भी सुनाई देती है, जहां अंबिया कराम के कदमों की निशानियां मिलती हैं, जहां अजीम सल्तनतों ने अरूज पाया और जवाल देखा, जहां इस्लामी तारीख के अहम तरीन अबवाब रकम हुए और जहां हर गली, हर बाजार, हर मीनार अपने अंदर सदियों की कहानियां समोए हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस खसूसी डॉक्यूमेंट्री में हम सफर करेंगे शाम यानी सीरिया का, एक ऐसा मुल्क जो जोग्राफियाई एतबार से मशरक़ वस्ता के कलब में वाक़या है, लेकिन तारीखी एतबार से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा है। अगर आप तारीख से मोहब्बत करते हैं, अगर आप कदीम तहजीबियों को जानना चाहते हैं, अगर आप इस्लामी तारीख के अहम मकामात की सैर करना चाहते हैं, अगर आप मुहर्रमुल हराम के हवाले से इन शहरों को देखना चाहते हैं तो जिनका ताल्लुक अहले बैत की तारीख से जोड़ा जाता है, तो आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है। शाम की सरजमीन हजारों साल से इंसानी आबादी का मरकज रही है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस खित्ते में इंसान की मौजूदगी की तारीख कई हजार साल पर मुहित है। यहाँ आरामी, अशोरी, बाबली, यूनानी, रूमी, बासनतीनी, उमवी, अब्बासी, अयूबी, ममलूक, उस्मानी तहजीबियों ने अपने नकूश छोड़े हैं। शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है। कहा जाता है कि दमिश्क में हजारों बरस से इंसानी जिंदगी का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि इस शहर को तारीख और तहजीब का खजाना कहा जाता है। जब आप दमिश्क की कदीम गलियों में कदम रखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वक्त की रफ्तार रुक गई हो और इंसान सदियों पीछे चला गया हो। पुराने बाजार, तारीखी दरवाजे, कदीम मसाजिद, रवायती मकानात और तंग गलियां आज भी माजी की याद ताज़ा करती हैं। दमिश्क का पुराना शहर दुनिया भर के सियाहों के लिए कशिश रखता है और इसकी फिजा में तारीख की खुशबू महसूस की जा सकती है। इस्लामी तारीख में शाम को गैर मामूली अहमियत हासिल है क्योंकि खिलाफत उमविया का मरकज यही खित्ता था और दमिश्क एक वक्त में इस्लामी दुनिया का सियासी और इंतजामी दारुल हुकूमत था। इसी शहर से एक वसी सल्तनत का निजाम चलाया जाता था जिसकी हदूद एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैली हुई थी। शाम का जिक्र इस्लामी रवायत और तारीखी किताबों में मुख्तलिफ अंदाज में मिलता है। इसी वजह से यह खित्ता मुसलमानों के लिए खसूसी दिलचस्पी का मरकज रहा है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी शाम का नाम अहमियत रखता है क्योंकि वाक़या करबला के बाद अहले बैत के काफिले को इराक से शाम लाए जाने का जिक्र तारीखी रवायत में मिलता है। इसलिए दुनिया भर से ज़ायरीन दमिश्क में मौजूद इन मकामात की ज़ियारत और तारीख जानने के लिए आते हैं जो अहले बैत की याद से मुंसलिक समझे जाते हैं। दमिश्क में वाक़या सैयदा रुकैया श्राइन दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए खसूसी कशिश रखते हैं। मुहर्रम के दिनों में इन दोनों मकामात पर अकीदतमंदों की तादाद में अज़ाफ़ा देखने को मिलता है और लोग दूर दूर से यहाँ आकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। दमिश्क में मौजूद अमियाद मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक अजीम शाहकार समझी जाती है। इस मस्जिद की खूबसूरती, इसका वसी सहन, इसकी तारीखी हैसियत और इसका मुनफरिद तर्ज तामीर हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। शाम सिर्फ दमिश्क तक महदूद नहीं बल्कि इसके मुख्तलिफ शहर अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। एल्फो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। हलब के तारीखी बाजार, कदीम किले और रवायत सकाफत इसे मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन शहरों में शामिल करते हैं। यहाँ वाक़या सिटीडल एल्फो सदियों पुराना किला है जो इस खित्ते की फौजी और सियासी तारीख का अहम गवाह समझा जाता है। इसी तरह होम्स, लाटकिया, टर्टस और दीगर शहर भी अपने अपने तारीखी और सकाफती पस मंजर की वजह से अहमियत रखते हैं। शाम की आबादी में अक्सरियत अरबों की है लेकिन इसके साथ साथ कुर्द, तुर्कमान, अर्मीनी, अशोरी, चरकसी और दीगर नस्ली सकाफती गिरोह भी आबाद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद अरब कबाइल मौजूद हैं जिनमें शिमर, हमजा, जबूर, अकीदात और दीगर कबाइल का जिक्र किया जाता है। यही तनवे शाम की सकाफत को मजीद रंगारंग बनाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, रवायत, खानदानी निजाम और सकाफती विरसे की वजह से मशहूर है। शामी खानों का जिक्र किए बगैर शाम की बात मुकम्मल नहीं होती। शवरमा, कबाब, फलाफल, हम्स, तबूला, कनाफ्ता और दीगर रवायती पकवान न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि गैर मुल्की सियाहों में भी बेहद मकबूल है। दमिश्क और हलब के कदीम बाजारों में घूमते हुए मसालों की खुशबू, रवायती मिठाइयों की दुकानें, दस्तकारी के नमूने और तारीखी माहौल सियाहों को एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करता है। शाम की नाइट लाइफ भी अपनी एक अलग शनाख्त रखती है। अगरचे मुख्तलिफ अदवार में हालात के बायस शहरी सरगर्मियों में तब्दीली आती रही लेकिन तारीखी तौर पर दमिश्क और हलब रात के वक्त बाजार, खानदानी रेस्टोरेंट्स, तारीखी कैफे, चाय खाने और सकाफती महफिलें आबाद रहती थी। यहाँ के लोग दोस्तों और खानदानों के साथ वक्त
وقت گزارتے تھے۔ شام کا قدرتی حسن بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بحیرہ روم کے ساحلی علاقے، سرسبز پہاڑیاں، قدیم وادیاں، تاریخی کھنڈرات اور صحرا اس ملک کو جغرافیائی اعتبار سے انتہائی متنوع بناتے ہیں۔ شام کے مختلف حصوں میں سفر کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہی ملک میں کئی مختلف دنیائیں آباد ہوں۔ کہیں قدیم تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں، کہیں اسلامی تاریخ کی جھلک دکھائی دیتی ہے، کہیں جدید زندگی کی رونقیں نظر آتی ہیں اور کہیں قدرت کے حسین مناظر دل کو مو لیتے ہیں۔ شام کی سرزمین پر واقع پالمیرا دنیا کے مشہور تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے، جہاں قدیم رومی طرز تعمیر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ مقام سیاحوں اور تاریخ دانوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح کرک دیس تیلیئرز قرون وسطی کی اہم ترین قلعوں میں شمار کیا جاتا ہے اور فن تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، شام ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں جتنا پڑھا جائے، جتنا سنا جائے اور جتنا دیکھا جائے کم محسوس ہوتا ہے۔ اس سرزمین کی مٹی میں تاریخ کی خوشبو رچی بسی ہے، اس کے شہروں میں تہذیبوں کی داستانیں محفوظ ہیں، اس کے بازاروں میں صدیوں پرانی روایت زندہ ہے اور اس کی تاریخی مقامات انسان کو ماضی کے سفر پر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ، ثقافت، روحانیت، آثار قدیمہ، اسلامی ورثے اور دنیا کے قدیم شہروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو شام یقیناً آپ کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم نے شام کی تاریخ، ثقافت، اہم شہروں، تاریخی مقامات، زیارتوں، قبائل، لوگوں، کھانوں، محرم الحرام کے حوالے سے اس کی اہمیت کا مختصر مگر جامع جائزہ لیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس عظیم سرزمین کے بارے میں نئی معلومات حاصل کی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں، خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک، تاریخی شہر، اسلامی ورثے اور حیرت انگیز مقامات پر مبنی مزید شاندار ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک دلچسپ ملک اور ایک عظیم شہر اور ایک حیران کن تاریخ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔